आज के लिए जो हम क्लास लेके आए आपके लिए जो होने वाला है कल 10th क्लास का क्वेश्चन, उसमें से आपको 101% मिलेगा 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का मिलेगा। 2 क्वेश्चन लिए हैं, 2 में से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको इम्पोर्टेंट। कल की जो क्लास में हमने लिए थे वो लिए थे हमने शॉर्ट क्वेश्चन और विकल्पी क्वेश्चन लिए थे, और आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन जो लिए हैं वो 2 क्वेश्चन लिए और 6 नंबर का मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर करें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, चलते। पहला क्वेश्चन लिया है कि 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 280 हो, 290 हो। 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, योगफल में होता है जोड़ना, वर्ग का मतलब वर्ग, जिनके वर्गों का योगफल, जिन्हें हम जोड़े वर्ग करें और उन्हें जोड़ें तो 2 से 90 हो जाता है। तो ऐसे हमें विषम धनात्मक निकालने हैं। तो हम पहले मानेंगे इन्हें, माना। देखिए जो स्टूडेंट कमी करते हैं क्वेश्चन करने में, पहले हम उस चीज को देखेंगे। जब भी आप क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन नंबर डालोगे, नंबर डालने के बाद यहां पे आप हल लिखोगे, हल डालोगे, और हल डालने के बाद हमें इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। पहले हल डालते हैं और हल डालने के बाद हमें इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से हल करना है। हल करेंगे तो हम इसे मानेंगे। हमने माना धन विषम संख्या, जो पहली संख्या वो मान ली हमने x है, और दूसरी जो होगी धन विषम संख्या वो कितनी हो जाएगी, x प्लस के 2। अगर सम पूछता है तो 1 जोड़ते हैं, विषम पूछता है तो 2। अब आज बात जो पूछते हैं यानी विषम पूछा है तो हम इसमें 2 ऐड करेंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, प्रश्नानुसार। प्रश्न ने क्या कह दिया, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल सकते हो, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, तो जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न ये कह रहा है कि दोनों वर्गों का योगफल, दोनों का वर्ग कीजिए, हमने वर्ग कर दिए, योगफल का मतलब जोड़ दीजिए। दूसरी संख्या कितनी है, x प्लस के 2, इसको भी जोड़ दीजिए, वर्ग कर दिया, बराबर में कितना है 290 है। सोल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम a प्लस बी का होल वर्ग बराबर। फॉर्मूला क्या होता है, a वर्ग प्लस b वर्ग। a प्लस बी का जो फॉर्मूला हमने आपको सिखाया था, a वर्ग b वर्ग प्लस 2ab। और जब आप ध्यान रखिए क्वेश्चन को आप सॉल्व करें तो ये वाला फॉर्मूला तुरंत इसके नीचे लिख दीजिए और उसे ब्रैकेट में बंद कर दो, ब्लैक पेन से लिख के उसे बंद कर देना, जिससे एग्जामिनर को पता लग जाए कि इस बच्चे ने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, इस फॉर्मूले क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और वो क्वेश्चन में आपको पूरा नंबर देगा। वो कहेगा इस बच्चे ने नकल से नहीं किया। तो इस चीज़ का विशेष का ध्यान रखना कि उसे पॉजिटिव थिंकिंग देने के लिए हमें ऐसा फॉर्मूला आ रहा है, तो इसका 1-2 पे लिख दोगे, 1-2 पे नहीं लिखोगे तो वो आप फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहले अच्छे से करोगे, बाद में थोड़ा अगर गड़बड़ी भी हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, तो आपको नंबर फिर तो उसकी स्लो पे रुकी जाएगी और नंबर आपको देने लगेगा। तो आप यहाँ फॉर्मूला यही लगेगा, तो a की जगह हमारा a है और b की जगह यहाँ पर हमारा 2 है, तो x का वर्ग धन 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और धन दोनों गुणनफल का दूना, तो कितना हो जाएगा 2 और 2 दूनी 4x बराबर में कितना 290। अब ये 4 हम उधर ले जाएं, एक कितने हो जाएंगे 2x, 4 हम उधर ले जाएंगे, बराबर उधर कोई संख्या जाए या संख्या आए तो चिन्ह बदल जाते हैं ना, प्लस वाले माइनस में, माइनस वाले प्लस में, गुणा वाले भाग में और भाग वाले गुणा में। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो 1-1-2 हो गए और स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गई, और प्लस के कितने 4x, 4 उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के।
अब देखिए यहाँ करना क्या है, तो 2x² प्लस के 4x है, यहाँ घटेगा कितना बचेगा 286। अब यहाँ दो अगर हम कॉमन ले लेते हैं डियर, तो यहाँ क्या हो जाएगा x² कॉमन लेने में 2 था, भाग देना 2 1 2 1, और यहाँ से हमने 2 कॉमन लिए 2 दूनी 4, 2x बचे बराबर में 286। 2 गुणा में काय में जाएंगे, ये भाग में, तो ये हमने भाग में देंगे 286 बट्टे में 2, कटेगा 2 1 2, 2 4 8 और 2 3 6। तो यहाँ हमारा जो कट की संख्या आ गई वो आई है x² प्लस के 2x बराबर कितना आएगा 143। अब 143 इधर आएंगे तो हमारे किसके हो जाएंगे ये माइनस के। अब 143 गुणा करना ऐसे करो कि घट के 2 आ जाए, और 13 11 गुणा करेंगे तो 143 होंगे, और 13 में से अगर 11 घटते हैं तो हमारे कितने बच रहे हैं 2 ही बचते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा x² प्लस 13 माइनस के 11 x बाहर और माइनस के 143 बराबर में 0 है। x² प्लस, अब यहाँ पर क्या करेंगे 13 पीछे से x आ जाएगी, माइनस के 11 पीछे से x माइनस के 143 बराबर में 0। यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पर x बचेगा, प्लस के बचेंगे 13, माइनस के 11 कॉमन ले लिया तो x बचेगी, मान हो जाएगा प्लस के कितने बचेंगे 13 बराबर में 0। अगर एक कोष्टक एक जैसे बचते हैं तो हमारा सवाल सही हो रहा है। एक कोष्टक में x प्लस के 13 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस के 11 बराबर 0। तो x प्लस के 13 बराबर 0 लेने पर, तो ये 13 उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के होंगे, और ये कैसे होगा अमान्य होगा, क्योंकि संख्या सम हो बेसम में इसमें संख्या लेते समय माइनस ऋणात्मक नहीं आएगी, इसलिए अमान्य होगा। आगे अगर हमने फिर लेंगे लिया x माइनस के 11 बराबर 0 लेने पर, तो उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के। तो जो संख्याएं हमारी विषम संख्याएं यानी कि जो संख्याएं हैं, तो एक संख्या 11 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी 13, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन आपको 6 नंबर में मिलेगा। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बताइए, सवाल समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन उठाएंगे अपना। अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं हम अपने आगे। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी दो संख्या है जिनका वर्गों का अंतर 180 होगा। हम वर्ग करेंगे, अंतर करेंगे, 180 है होगा, और छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हम क्वेश्चन करेंगे पहले हल। यहाँ डालेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y है। तो यहाँ पर फर्स्ट शर्त में क्वेश्चन ये कह रहा है फर्स्ट शर्त में क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों वर्गों का अंतर, तो दोनों का वर्ग करेंगे, इनका अंतर 180। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे दूसरी सेकंड शर्त में जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है, सेकंड शर्त में जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है सेकंड शर्त में, ये कह रहा है कि जो छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या हमारी कितनी 22, तो इसका वर्ग कर दिया।
छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या मैंने कितनी मानी x, और इसका 8 गुना क्या हो गया 8x। चाहो तो इसे भी आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे सकते हो। क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो y स्क्वायर का मान समीकरण सेकंड से y स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस y का मान कितना है 8x, और इसका क्या है वर्ग है, बराबर में 180। तो x का वर्ग माइनस 8 का कितना हो जाएगा 64, और x पे घाते 2। 1 मिनट, यहाँ पर जो वैल्यू दिया था पूरे 22 करके मान तो दिया, 22 का मान कितना आ गया 8x आ गया, तो माइनस के 8x बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश, वो 180। अब 180 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, या माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो गया। सही है। अब बराबर में क्या बचेगा, यहाँ जब 180 इधर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा 0। अब 180 का गुणनखंड यहाँ से करो, घट के आ जाए 8, तो 8 दाई 80 है ना, नहीं हो रहा है, और 100 चाहिए तो 18 दाई 180, और 18 में से अगर 10 जाएंगे तो हमारे कितना बचेगा 8x ही बचेगा। क्लियर है ना। चलते हैं आगे। तो हमने इस क्वेश्चन को लिया, तो हमने यहाँ पर किया x में घाते 2 माइनस 18 माइनस के 10, x रही बाहर और माइनस के 180 बराबर में 0। x में घाते 2 18 है, पीछे से x आएगी माइनस माइनस कर देगी प्लस 10x और माइनस के 180। x यहाँ से कॉमन लिया तो x माइनस के हो जाएगा 18, प्लस के 10 कॉमन ले लिए तो x, और माइनस के यहाँ कितने बचेंगे 18 बराबर में 0। एक कोष्ठक में x माइनस 18, दूसरे कोष्ठक में x प्लस के 10 बराबर में हो जाएगा 0, है ना। अब यहाँ पर हम एक एक करके लेंगे, तो x माइनस के 18 बराबर 0 लेने पर, तो 18 उधर गए भाई किसके हो गए प्लस के, फिर लेंगे एक बार x प्लस के 10 बराबर 0, बराबर 0 लेने पर, तो 10 उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे भाई माइनस के, जो कैसा होगा अमान्य होगा, जो कैसी हो जाएगी अमान्य होगी, क्योंकि संख्या जो संख्या है वो हमारी ऋणात्मक तो नहीं हो सकती। अब जो छोटी जो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या वो बाहर निकल के आई है, कितनी होगी 18, और जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या हमारी कितनी निकल के आएगी छोटी संख्या, रखो भाई 22 स्क्वायर बराबर में 8 गुणा 18, तो 18 का और 8 का गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, कितने होंगे, तो 22 स्क्वायर बराबर 144। तो वर्ग घटेगा, इधर क्या कर देगा अंडर रूट, क्या कर देगा अब अंडर रूट कर देगा। तो यहाँ पर हम किस तरह लिख सकते हैं, 12 गुणा 12। बात ध्यान रखिए, जब कोई रूट में तो कोई हम संख्या निकालते हैं तो प्लस माइनस में आती है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 12, तो ये बाई की जो वैल्यू निकल आई वो कितनी हो जाएगी 12 कॉमा माइनस के 12, या हम इतना भी लिख सकते हैं प्लस माइनस में 12, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन हो गया, और 6 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे नोट कर लें, चाहे तो नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।